है हर सुबह शहंशाह अकबर किसका चेहरा पहले देखते थे? किसका चेहरा? मेरे परदादा का। किस लिए? ताकि वो दाढ़ी अच्छी से बना सके। ये उस तरह नहीं, इतिहास के गवाह है। क्या हो रहा है उधर? कुछ नहीं, रात को ज्यादा खा लिया था। खाना ज्यादा खा लिए तो बाथरूम जाना था ना? आपने जो कहा वो माने का, और मानने का मन तो करता है। दीवाना क्या कहेगा? साइन करिए। खड़ा रह। ए चल साइन कर। सीधा खड़ा रह। क्या भैया, बैंक से लोन मैंने लिए, मैं वापस कर दूंगा। बीच में तुम कौन होते हो? भाई क्यों मार रहे हो? मैंने कहा मारो मत। रुको रुको, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, रुको, छोड़ो मुझे। अबे साइन कर वरना मारा जाएगा। अबे जाता कहाँ है? तेरी तो कहाँ जाएगा भाग के? तेरी तो अबे छोड़ से छोड़। अरे अरे क्या हुआ? अरे छोड़ दे। अबे छोड़, मर जाएगा रे। अबे छोड़, छोड़ दे। मैंने कहा छोड़ दे। मैंने कहा छोड़। छोड़ नहीं, बर्दाश्त कर। पहले मार देना चाहिए था इस बार। हम ही है ये। छोड़ ही नहीं रहा। छोड़। मैं छोड़ना क्यों नहीं है? छोड़। अबे छोड़। बर्दाश्त कर, क्या करें? 5 4 3 2 1। अबे रुक रुक, कहाँ जा? रुक। और 2 से लाओ गन दो। कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूँ मैं, बहुत बोर हो गया। भाई बाहर मत जाओ, बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मेरी बात मानो भाई, बाहर मत जाओ। सुनो भाई। पापा। हाँ? अरे तुम लोग स्कूल नहीं गए? हाँ? अरे सुभद्रा, ये क्या कर रही हो तुम? अजी सुनिए। अरे यहाँ आकर क्यों रो रही हो? अरे तुम्हें रोना ही है तो घर जाकर रो, यहाँ आकर मातम मत मनाओ। पापा पापा, हाँ? हमारे रघु मामा है ना, रघु मामा। हाँ हाँ। वो किसी लड़की को लेकर भाग गए हैं। क्या वो कहा? देवी माँ के मंदिर में शादी कर रहे हैं। उनका फोन आया था। क्या देवी माँ के मंदिर? वो अशोक नगर के पास है विजय। अरे लेकिन वो भागा किसे लेकर? अरे सुभद्रा, तुम्हारा भाई किस लड़की को लेकर भागा है? माँ माँ, पापा पूछ रहे हैं कि मामा किसको साथ में लेकर भागे हैं। मैंने भागने को थोड़ी ना कहा था, वो खुद ही भाग गया। तुम्हारे पापा को पता चलता तो वो और ज्यादा परेशान हो जाते। अरे बाप रे बाप, इस बहरी के साथ मैंने शादी क्यों की? अब इसे क्या हुआ? अरे छोटू, अब तुझे क्या हो गया? अब बताएगा भी, क्यों रो रहा है? सबके सामने आप भाभी को मैरी कहोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा भैया। मेरे देवर जैसे हो। देखा तुम्हारे भैया ने मेरे बारे में कितना कुछ कह दिया। मैंने थोड़ी ना कहा था भागने को। अरे बहुत तमाशा हो गया, अब बस करो। हाँ, मेरे पिताजी मिट्टी उठाते थे तो क्या हुआ? आप ही तो मेरे घर आए थे, मेरे पापा
मैंने तो कहा था कि ये काला है बेटा, क्या करोगी? हे प्रभु मुझे बचा। विजय तुम क्रिश्चियन हो? अंदर जाओ। ए छोटू अब बंद कर, मेरी बच्ची कुछ इज्जत भी मिट्टी में मत मिलाओ। तुम भी बस करो और बोलो तुम्हें चाहिए क्या? मुझे ये चाहिए। मुझे और क्या चाहिए? मेरा बेचारा भाई शादी कर रहा है, कोई और बड़ा है नहीं, इसीलिए तुम्हें उसकी शादी करानी होगी। उसकी शादी होते हुए मैं देखना चाहती हूँ। बस करो, मुझे कहीं नहीं जाना है, मेरे और भी काम धंधे हैं। देख रहे हो तुम लोग, पूरी तैयारी के साथ आई है। भाई भागकर शादी कर रहे तो इधर जोकर के तरह सच कर आ गए। और तमाशा मत करो, सीधे घर जाओ, वरना उसी मंगलसूत्र से गला घोट दूंगा। तुम ही ने तो मेरे गले में मंगलसूत्र डाला, भूल गए क्या? विजय तुम्हारी बीवी बहरी लगती है। चलिए ड्रामा खत्म हो गया है। अरे विजय जाओ पहले। अरे क्या करो? अरे छोड़ो, मैंने कहा ना छोड़ो। अरे धत्तरी क्या? अरे मुझे जाने दो। अरे छोड़ो कहा ना। अरे सब के सब तुम लोग शाणे बने हो क्या? अरे मुझे नहीं जाना है। अरे देखो तुम लोग मेरी बीवी के बातों में आ गए सब के सब। अरे अपने आप को हीरो समझते हो क्या, जो मेरी बीवी की तरफदारी कर रहे हो? आराम से जाना। भाई क्या है? प्लीज। किस लिए? वो क्या अच्छे काम पर निकलते हैं तो हैंड से करते भैया। मार मार के टांगे तोड़ दूंगा, चल भाग यहाँ से। भैया जरा दुकान अच्छे से देखना। हाँ भाभी अच्छे से देख लूंगा, समझूंगा अपना ही दुकान है। जाओ देख लेना क्या होता है तुम्हारे साथ। कस्टमर आए हैं, ऑर्डर लो। क्या लेंगे सर? भाई क्या चाहिए आपको? सबको एक एक आइसक्रीम दे दो। कौन सा फ्लेवर सर? ऐसी देना जो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। मुझे वो वाला आइसक्रीम चाहिए। बटर स्कॉच सर। स्कॉच। जी सर। भाई आज पैरोल खत्म हो रहा है, स्टेशन जाना है। वकील ने कहा है कि बेल मिलना मुश्किल है। आने वाले 3 साल तक जेल में ही रहना होगा। मैं तुमसे ही बात कर रहा हूं। सॉरी जान, ऑफिशियल कॉल था। क्या हुआ? ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है? थोड़ा सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा। लाओ भाई लाओ। सुनिए, वो आदमी मुझे ही घूर रहा है। चलिए यहाँ से चलते हैं। सुनिए, अभी भी देख ही रहा है। एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। जल्दी से खा लो, निकलते हैं। बिल पे करके आता हूँ। घूर क्यों रहे वे? कौन घूर है भाई? कौन है? तू कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। तुझे तेरे कर्मों की सजा मिलकर ही रहेगी। कीड़े पड़ेंगे तुझे। पापा, मामा जी ने भागकर शादी क्यों की? घर पर भी तो कर सकते थे। करने दो, करने दो। एक बार शादी कर ली ना तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। मतलब? तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। कमबख्त ने कहा था मेरी दुकान में मदद करेगा। पढ़ना भी चाहता था, मैंने उसे कॉलेज में पढ़ाया।
मगर वो पढ़ने के बजाय रासलीला मनाई। अब रासलीला महंगी पड़ रही है कि नहीं? खाने महंगे हो गए। कांदे नहीं, तुम्हारे भाई की करतूत बता रहा हूँ। पहले आप सामने बिजनेस चलाइए। रोको रोको, गाड़ी रोको, चलो साइड में लो। क्यों भाई, गांव में गाड़ी चला रहे हो? बाइक में कितने लोग बैठते हैं पता नहीं है? लाइसेंस निकालो। पता है ये कौन है? कौन है? ये मेरी पत्नी है। अच्छा। और मेरी पत्नी मिनिस्टर के घर पर काम करती है। अगर ये गए नहीं तो पूरा संसद हिल जाता है सर। एक काम करता हूँ, मैं भी यही हूँ, आप मिनिस्टर साहब से बात कर लीजिए। अरे जाने दो भाई, मैंने तुम्हारे अच्छे के लिए कहा था। अरे मैडम जरा समझाओ इनको। ये रोकने से पहले सोचना चाहिए था ना। चलो जी आप। अरे बाप रे, क्या फैमिली थी, पसीना निकाल दिया यार। छे। कहाँ जाना भाई? रंगा भाई कहाँ जाना? सीधे चलता रहे। घर चलें क्या? रंगा, तुम्हें ठीक 6 बजे स्टेशन में हाजिर होना है। घर जाकर खा पीकर सो जाओगे तो अच्छा होगा मेरे भाई। क्या अच्छा होगा? बताओ सही क्या होगा? कभी जेल गए हो? जेल के संडास में गए हो? होटल में गया तो मुझे इस लैला की याद आ गई। बाहर में चलें क्या? बेवड़ा समझा क्या? ए रंगा, इन सब से बाहर निकलना होगा। इसलिए शाम को अंदर जा रहा हूं। आने वाले 3 साल नहीं दिखूंगा। कांच उतार, मैंने कहा कांच उतार। कल रात की बिरयानी हजम नहीं हुई क्या? बिरयानी खाई भाई ने? अरे ये रोड है, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं। या तो खाने के बारे में सोचो या गाड़ी चलाओ। अबे जानता किससे बात कर रहे हो? मैं परिवार के साथ जा रहा हूँ और तुम सीधे मेरे बाइक के सामने आकर ब्रेक मार रहे हो। कुछ हो गया तो कौन संभालेगा? बकवास बंद कर, वरना यहीं चीर के रख दूंगा। हाँ, तू मुझे चीरेगा और मैं खड़े होकर देखता रहूंगा। अगर तूने चूबी की तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अच्छा, भाई की भी शुरू कर दी। ओ, यही है तुम्हारा भाई? अरे भाई साहब सॉरी, अब जाने भी दीजिए। सॉरी कह दोगे तो सब ठीक हो जाएगा क्या? गाले में ले इसको, फिर बताते हैं। अरे तू बाहर निकल कर तो देख, मैं भी दिखाता हूँ मैं क्या हूँ। कहीं की जरूरत नहीं है, ये कारण पुलिस के लगा पड़ेंगे। दिखाता हूँ कौन कितना पानी में है। सुधीर, ये साला कुछ ज्यादा बकवास कर रहा है। 21 मिनट देखते हैं। अरे कोई तो अरे मत क्यों औलाद है तो बाहर निकल कर दिखा। मैं दिखाता हूँ किसमें मजा है। अरे बच गए तुम सबका सब, वरना यही सबकी लाशें बिछी होती। तुम में से कोई भी पहचान में भी नहीं आते, समझे? बाल बाल बच गए तुम लोग। सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। मैं नई नई गाड़ी सीख रही हूँ, गलती से गाड़ी ठुक गई। ये मेरे पापा का कार्ड है, अगर कुछ नुकसान हुआ हो तो आप क्लेम कर सकते हैं। सॉरी। भाई, ये क्या हो गया? अरे ये क्या? अरे भाई, अरे भाई ये क्या हुआ? अरे वो लोग बाल बाल बच गए, अभी उन्हें सबक सिखाने वाला था, समझे? तुम्हारे पापा न जाने ऐसे कितने लोगों से भिड़ चुके हैं। थोड़ा और रुक जाते ना तो ऐसा होता उन लोगों को। आप उन सबसे अकेले फाइट करते और नहीं पापा? तो क्या? पापा का हाथ तो पकड़ के देखो, देखा अभी भी गुस्से से कांप रहा है। ये हाथ नहीं, फांसी का फंदा है। एक बार किसी का हाथ पकड़ लिया ना तो उसकी बॉडी से सीधा उखाड़ देता हूँ। गदर पिक्चर में सनी बाजी ने हैंडपंप उखाड़ा था, हाथ नहीं। अरे कहाँ फंस गया? भाई मैंने देखा, उस आदमी ने आपको मारा। अबे सुधीर, कुछ भी बकवास मत किया कर। रंगा, मैंने देखा था, उसने कुछ भी नहीं किया, मैंने सच में देखा। तो फिर भाई के मुंह से इतना खून कैसे निकला? कार ने जो धक्का मारा था उसकी वजह से रंगा को चोट पहुंची। अरे गाड़ी ठुकने से इतना खून थोड़ी ना आता। बकवास कर रहा है, पक्का उसने मारा होगा। अबे तू पीछे बैठा था, तूने देखा उसे मारते हुए? भाई आप पीछे थे, ये भी पीछे था, मैंने देखा। उसने आप पर हमला किया। आप मेरी बात पे विश्वास करो भाई। भाई खून ज्यादा बह रहा है भाई। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो? बकवास छोड़ो, खून तो देखो कितना निकल रहा है, कहीं थोपड़ा ना सोच जाए। निकल यहाँ से। बकवास करता है। तुमने देखा? भाई मैं पीछे बैठा। भाई अभी भी दर्द हो रहा है भाई। रंगा, मैंने देखा, उसने नहीं मारा मेरे भाई। अरे उसी ने मारा यार। अरे तू बकवास क्यों कर रहा है? बकवास मैं नहीं, तुम कर रहे हो। मारा उसने? मैंने नहीं देखा भाई। ए, तू बता ना। हाँ मैंने हाथ उठाते देखा।
हाँ आवाज आई और खून भी आया। खून सबने देखा, ये बता कि उसने मारा कि नहीं? देखा तुमने? हाँ भाई, हाथ उठाते देखा था मैंने बोला ना। ए शिवा। भाई उसने हाथ उठाया, फिर बाद में आपके मुंह से खून निकला। भाई अभी भी खून निकल रहा भाई। ए गधे, पता सच क्या है? भाई मैंने देखा भाई, उसने आप पर हाथ उठाया। हाँ भाई। मेरी बात तुम मानोगे ना रंगा? मेरे रहते हुए तुम्हें कोई मार सकता है क्या? उसने हाथ उठाया बस, और कुछ नहीं। ए सुधीर। हाँ भाई। एक कॉइन देना। रंगा चलो भाई, घर चलते हैं। चलते हैं, एक टॉस डालकर चलते हैं। अगर चिटाया तो उसे छोड़ देंगे, अगर पटाया तो उसका सर काटेंगे। इससे पहले देर हो जाए, जल्दी चलिए ना। अरे अभी तो अच्छा वक्त शुरू हुआ है, चलते हैं। लो, रघु का फोन है। माँ, रघु मामा का फोन है। हाँ मेरे भैया, मेरे दुलारे भैया, बस हम आ ही रहे हैं। जीजा जी ने मंगलसूत्र का इंतजाम कर लिया, डरने की जरूरत नहीं। हाँ? क्या कहा? हाँ? देखो फोन काम नहीं कर रहा। मामा, हाँ मामा जी पूछ रहे हैं कि देर क्यों हो गई। क्या कहा? देर क्यों हो गई पूछ रहे हैं। देर? वो क्या है भैया, बीच रास्ते में 4 गुंडे जीजा जी को परेशान कर रहे थे। तुम्हारे जीजा ने उन 4 गुंडों को अच्छा सबक सिखा दिया। हाँ हाँ, तुम परेशान मत हो, हम आ रहे हैं। राजदूत की बाइक है, वो काले रंग की है। हमने उसे अशोक नगर के पास देखा, जीवन नगर के पास नहीं। शायद वो आदर्श नगर के पास गया होगा। भाई साहब, भाई साहब, एक फैमिली को बाइक पे जाते देखा क्या? कितने लोग थे? 4 लोग थे। कौन सी बाइक थी? राजदूत। कलर क्या था? ब्लैक था, ब्लैक। कौन से मॉडल की थी? अभी तक झगड़ा चालू है? टाइम नहीं है, वरना तुम सबका सर मुड़वाकर पूरे शहर में घुमा देता। टाटा। TCX 7298। हाँ राजदूत है। एड्रेस बताइए। बहुत ही अच्छा हाथ है। ये हाथ देखने के बाद किसी और का देखने का मन नहीं करता। है, तुम्हारा नाम मणि है? हाँ, ज्योतिष मणि मैं ही हूँ। अरे तेरी क्या कर रहे हो? शनि का अरे छोड़ो, छोड़ो मुझे। अरे अरे छोड़ो। तेरी बाइक कहाँ है? बेच दी। किसको? दोस्त को। नाम क्या उसका? विजय। करता क्या है? पता नहीं। नहीं पता सर। उसका एड्रेस क्या है? सोच के बताता हूँ। वो कभी मानने वाले नहीं है साहब, ओल्ड मॉडल ख्यालात है। अभी भी बाबा आदम की जमाने की कटिंग करोगे तो कौन आएगा? आजकल के दौर में सभी जुबली कटिंग, स्वाइप कटिंग, मंकी स्टाइल, मैड मैक्स जैसे स्टाइल कटिंग का इस्तेमाल करेंगे, तभी तो पब्लिक आएगी बाल कटाने के लिए। मैंने कितनी बार समझाने की कोशिश की, पर हर बार मेरी बात मानने से इनकार कर देते हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अमेरिका चला जाऊँ। क्या कहा? अमेरिका? हाँ भाई, एक बार ट्रम्प साहब की हेयर कटिंग करना चाहता हूँ। आइए सर, कटिंग या सेविंग?
हार कितने का है? हार किस लिए चाहिए आपको? हार पहनाने के लिए चाहिए और किस लिए चाहिए? अच्छा माफ कीजिए, ऐसे ही पूछ लिया मैंने। हार ताजा है ना कि पानी मार के ताजा बनाया आपने? आप पानी ही मारा है। चलो जाओ बगल वाले से ले लो। ठीक है। सुनिए जल्दी चलिए, देर हो रही है। ओ दादी, ये हार कितने का है? अरे बेटा, इसकी हालत तो देखो, जान लोगे क्या इसकी? इतने पेट के साथ कुछ तो सोचो। अरे बेकार की बकवास क्यों कर रही हो? हार देना है कि नहीं ये बताओ। अरे गधे, ये हार मरने के बाद चढ़ाया जाता है। शादी के लिए हार वहाँ से मिलेगा तुझे। हाँ। हार चाहिए मगर ये नहीं पता कि किस लिए चाहिए। शादी के हार सामने की दुकान पर मिलेंगे। कहाँ जा रहे हैं? यहाँ भी तो अच्छे हार हैं। अरे वो सब हार नहीं लेना, यहाँ से लेते हैं। हाँ बोल छोटे। भैया कोई आदमी आपसे मिलने आया है। मिलने आए हैं? उससे कहना कि शाम को मिलता हूँ। भैया शाम तक तो मेरी लग जाएगी। क्या कह रहा है? ऐसा कौन सा कस्टमर है रे? इन्हें देखकर लगता है कि ये कोई कस्टमर नहीं है भैया। लगता है कोई वसूली करने आए हैं। अरे बैंक वाले होंगे, दुकान के लिए लोन लिया था ना, शायद उसके लिए आए होंगे। मैं सोच रहा था जीवन नगर में तुम्हारे लिए एक नाई की दुकान खोल दूं, और तुम हो ना अब वो आए हैं तो तुम ही उन्हें संभाल लो छोटे। मैं शाम को मिलता हूँ। अच्छा ये हार कितने का है? 250 रुपए का है भाई। 250 का? मेरा कौन सा धंधा है पता है? अंधेरी में फूलों की दुकान है मेरी, और इससे काफी बड़ी दुकान है, और मुझे ही उल्लू बना रहे हो। अंधेरी में? मैं तो वहाँ रोज जाता हूँ, पर आपको कभी नहीं देखा। अंधेरी स्टेशन के सामने जो शॉपिंग सेंटर है उसके पीछे वाली दुकान, हाँ वही मेरी है। अच्छा, आपको जो हार पसंद है वो ले लीजिए। छोटे तुझे मैं बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? सुनिए तो भैया 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 मर सुंदर बेटा इसका रेडियो ऑन करना। स्पीकर पे डालो पापा। अरे वही रेडियो जो स्पीकर में बजता है। छोटे मैं किसी की शादी में जा रहा हूँ, बार बार फोन करके परेशान क्यों कर रहा है? कितने लोग आए हैं? कटिंग वाले या शेविंग वाले? शेविंग वाले। अच्छा शेविंग वाले हैं। भैया मुझसे नहीं हो रहा भैया। क्यों क्या हुआ? अरे ये आवाज कैसी? कस्टमर्स आए हैं, इतनी भी अकल नहीं कि मच्छर भगाने की दवा ऑन करनी है? चुप क्यों है? जरा बकेगा भी कि उधर चल क्या रहा है? भैया हाँ खून आ रहा भैया। अरे मच्छर काटेगा तो खून ही आएगा ना। तू एक काम कर, शेल्फ में दवाई है, तू उसे लगा ले, मैं थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। भैया मेरी बात सुनो भैया। देखा आपने भाई साहब, भैया को मेरी बातों पे भरोसा ही नहीं होता। बेटा सुंदर जरा फोन निकाल कर देख किसका है। अरे ये तो हमारे ज्योतिष मामा का फोन है। कौन? हमारे ज्योतिष वाले मामा? अरे बाप रे, उन्हें गाड़ी का इंस्टॉलमेंट नहीं दिया। लो लो बात करो। सुभद्रा तुम ही बात करो। विजय मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। तुम्हें ढूंढते हुए कुछ लोग आए थे, मुझसे तुम्हारा पता पूछा और बहुत मारा मुझे। आज मंगलवार है और मैं झूठ नहीं बोलता, इसलिए मैंने तुम्हारा एड्रेस दे दिया उन्हें। वो काफी गुस्से में लग रहे थे। विजय अपने आप को संभालना, तुम्हारा वक्त सही नहीं चल रहा है। ये कैसे करोगे मुझे कुछ भी नहीं पता। 2 दिन के लिए कहीं दूर चले जाओ, समझ गए ना विजय? मुझे पता है ये सब सुनने के बाद तुम्हारे मुंह से आवाज बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। एक काम करना, रोज 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ना, तुम्हारे सभी संकट दूर हो जाएंगे। फोन रखता हूँ। सुनिए ये बंद हो गया। ठीक है बंद ही रहने दो इसे। सुंदर फोन किसका है देखना। पापा छोटे मामा का फोन है। एक काम कर, फोन रेडियो पर डाल। इसकी तो मैं आज क्लास लेकर ही रहूंगा। अबे छोटे तू कौन? कौन हो तुम? बताओगे कौन हो? बकवास बंद कर, फोन पर गाली दे रहा है। जो बोलना था बोल लिया। अब मैं बोलता हूँ, ध्यान से सुन। मेरे बेटे के सामने मेरी इज्जत उतारी तूने, मैं तुझे दिखाता हूँ मर्द कौन है। अरे भाई साहब सुनिए, यहाँ आसपास कोई लड़ने की जगह मिल सकती है क्या? जी क्या कहा आपने? अरे पार्क वगैरह है क्या? जी पास में एक बड़ा सा पार्क है सर। जाइए, मैं पार्क के बाहर इंतजार कर रहा हूँ। दम है तो आजा।
देख, अगर तू मर्द का बच्चा है तो आके दिखा। हाँ हाँ, मैं वहीं रुका हूँ। आजा 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 बेटा, उतर जा। उतर। पापा चलो ना पापा। सुनिए, किस लिए रुकाया आपने? माँ माँ, पापा कुश्ती लड़ने जा रहे हैं। क्या रे? कौन ये? घर के काम भी ठीक से करने आते नहीं इन्हें, ये कुश्ती लड़ेंगे। देखो, ये एक मैन टू मैन की इज्जत का सवाल है। मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। तुम सब यही रुको, मैं अब भी आता हूँ। यही रुको, मैं अभी आया। अरे सुनिए तो, मेरा भाई वहाँ रुका हुआ है। अरे इनको साथ ले जाने से अच्छा था मैं किसी और को ले आती। रोको गाड़ी। अरे रंगा, मेरी बात तो सुनो, चलो घर चलते। तुम यहीं पे रुको। अच्छा किया। ओह, टॉयलेट के लिए पेपर इस्तेमाल करते हो? सिर्फ तुम ही निकाल सकते हो? मैं भी निकल सकता हूं। कहां भागते हैं? भाई पता नहीं कहाँ भाग गए। जा उधर देख, और तू उधर जा। तू उधर जा। देखा उसे? मैंने कहा देखा उसे?
अबे जब बाइक पर जा रहे थे तो चुपचाप चले जाते। 30 मार का क्यों बन रहे थे? रजनीकांत बनने की कोशिश कर रहा था ना। अब क्या हुआ? मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो मैं कभी घर के बाहर ही नहीं निकलता। अब हीरो बन गया है तो जाओ उन गुंडों का सामना कर। अरे नहीं सर, मुझे छोड़ दीजिए। अब जाओ और मरो उसके सामने। सर मुझे हीरो क्या कॉमेडियन भी नहीं बनना। आप मुझे बचा लीजिए सर, मुझे बचा लीजिए प्लीज। रंगा पागल हो चुका है, उसने तुम्हें मारने की ठान ली है। जब तक वो तुम्हें मार नहीं देगा वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। सर प्लीज सर प्लीज मुझे बचा लीजिए। मेरे पैर पकड़ने से क्या फायदा? सर मेरा परिवार है, शाम को 6 बजे से पहले कहीं दिखना नहीं उसे, क्योंकि शाम 6 बजे रंगा का पैरोल खत्म होने वाला है। कुछ भी कर, कैसे भी कर, यहाँ से भाग जा, नहीं तो वो तुझे जिंदा गाड़ देगा। भाग यहाँ से। सुनिए अजी, सुनिए अजी, सुनिए, मैंने कहा सुनिए, जल्दी आइए, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। हे, बुलाओ अपने पापा को। पापा जल्दी आइए पापा। सुनिए, शादी का मुहूर्त छोड़कर संडास में बैठ गए आप। सही लगता है क्या? संभाल नहीं सकते थे अपने आप को? सुनिए, सुनो तो। हे राम, अरे सुनिए सुनिए। अरे बाप रे, इनके चक्कर में पड़े रहने से तो अच्छा मैं खुद ही शादी में चली जाती। ए शिवा, मैं उस विजय को फोन लगा रहा हूँ मगर वो फोन नहीं उठा रहा है। तेरे को फोन आया क्या उसका? किसी का फोन नहीं आया भाई यहाँ पर। उसका फोन आया तो मुझे बताना, ठीक है? ठीक है भाई, बाथरूम जाना है। अबे कम से कम तेरे को आ रही है, मेरी तो रुक गई है। जरा हटो की थैली वैली लेके बैठी है महारानी। तेरा बाप अच्छी गाड़ी नहीं दे सकता था? मैंने पहले ही कहा था इस गाड़ी को छोड़ो, ऑटो में चलो। मैंने तेरे बाप के बारे में कहा, समझी? हाँ, मुझे भी अपने पापा को शादी में ले जाने की बड़ी इच्छा थी। लेकिन हीरो ऐसे कैसे कर सकता है? वो तो अकेला है। अरे हीरो ऐसा ही कर सकता है क्योंकि पिक्चर में उसका डबल रोल है। सीन जैसे काली ओपन मामा? होगा ना। अरे विजय, तुम? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, ये अभिषेक असिस्टेंट डायरेक्टर है। मुझे फिल्म के लिए कहानी सुना रहा था। क्या है कि तुम जैसे लोगों के ऊपर काफी फिल्में बन चुकी हैं, इसलिए चाहता है कि बड़े प्रोड्यूसर से बात करूं। खैर छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ। मामा, मेरे सर बहुत बड़ी आफत आन पड़ी है। शैम्पू से सर धो लो, सब ठीक हो जाएगा। अरे बेकार की बकवास करना बंद करो मामा। मैं कौन हूँ पता है? मेरे पापा कौन है पता है? मेरे दादाजी कौन है पता है? जब अलेक्जेंडर ने धरती पर कदम रखा था तब उन सारी समस्याओं को हमारे पुरखों ने दूर किया था। भूल गए तुम? मुझे सब याद है मामा, पर मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। भागता रहे जब तक है जान, भागता रहे यहाँ से। अरे मामा जी! विजय, सर मत हिला, बात क्या है बता। भाई विजय का फोन है। रोक गाड़ी, स्पीकर पर डाल। हेलो हेलो सर, मैं काली बोल रहा हूँ सर। कौन काली? दरअसल मैं विजय का दूर का मामा बोल रहा हूँ सर। विजय कहाँ है? अरे यही है, मेरे पास खड़ा है। सर आप आ जाइए, हम आपस में बात करके क्या समस्या है आपस में सुलझा लेते हैं। अरे जब तक उन्हें तुम्हारी बात समझ में नहीं आती वो कैसे समझेंगे तुम्हारी समस्या? मामा मुद्दे से हट रहे हैं। कहाँ पर है तू? मैं अशोक नगर के बस डिपो के पास खड़ा हूँ। आप आ जाते तो हम मिल सकते थे। अरे काली मामा, कैसे हैं आप? ठीक है। हाँ, मैं अच्छा हूँ। कैसे बैठे? रुको, मैं मामा के साथ बगल से आता हूँ। क्या कहा? आपको मंगलसूत्र नहीं देना तो कहिए, इसीलिए आप जानबूझकर मेरे भाई की शादी टालने की कोशिश कर रहे हैं। एक काम कीजिए, मुझे ऑर्डर दिला दीजिए, मैं और बच्चे चले जाएंगे। बकवास बंद करोगी? एक तो सर पर मुसीबत है, ऊपर से तुम भी। हे विजय, चिल्ला कह रहे हो तुम? शांति रखो जरा। छोड़ो ना मामा जी, ये सुनते ही कम है। सुनो ध्यान से, मैं मामा जी के साथ बाहर जा रहा हूँ, तुम बच्चों के साथ बैठकर यहाँ चुपचाप चाय पियो। क्या कहा? पानी पीऊं? पानी नहीं, टी। अरे अब जाओ यहाँ से। सुनिए, आते वक्त मामी को ले आइएगा, वो भी दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दे देंगी। हाँ, बुला दूंगा। नमस्ते सर, मैं ही काली हूँ, विजय का मामा। वो कहाँ है? ओ, आप ही को मार गिरा है उसने। बेचारा है सर, गलती से कर दिया होगा। दरअसल माफ करना भी अहिंसा का एक धर्म है। जो हो गया सो हो गया, अब आप भी गुस्सा थूक दीजिए। एक काम करता हूँ,
मैं उसे आपके घर भेजता हूँ और उसे कहता हूँ 1 साल तक फ्री शेविंग करे। सर कीचड़ में पैर डालोगे तो कीचड़ ही उछलेगा ना सर। मैं क्या कहता हूँ सर, सर आप बड़े लोग हैं, सब भूल जाइए सर। नमस्ते भाई साहब। सर छोड़ दीजिए ना सर, सर गलती हो गई सर, सर मैं जानबूझकर ये सब नहीं किया सर, प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए सर। सर बहुत बड़ी गलती हो गई सर, आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था सर, मुझे पता नहीं था सर आप कौन है। सर माफ कर दीजिए सर, सर प्लीज सर। इतने नाजों से पाला पोसा, 3 सालों तक उसे अच्छे से पढ़ाया, अब सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग गई उस कमीने के साथ। और कहो पढ़ा उसे, मुझसे झगड़ा करके उसे कॉलेज भेजा, अब भुगतो। अरे दीदी, इसमें जीजा जी को क्यों दोष दे रही हो आप? बेटे को अच्छी शिक्षा दी, इसमें क्या गलत है? तू बकवास बंद कर, मुझे नहीं सुननी। और तू क्या मुझे ज्ञान दे रहा है? तू ही उसे कॉलेज ले जाता था ना, उस पर नजर नहीं रख सकते थे कि वो क्या करती है? सब तेरी वजह से हुआ। क्या पता किस लड़के के साथ भागी है। अरे जरा गाड़ी जल्दी चलाओ, जल्दी। क्या होता होगा वहाँ पता नहीं। हे भगवान, जिसने मेरी बेटी को भगाया है वो अपाहिज हो जाए, उसके दोनों पैर काम करना बंद कर दे, जिंदगी भर अपाहिज रहे, तब मेरे मन को शांति मिलेगी। बहन जी, ये देवी माँ का मंदिर कहाँ होगा? यहाँ से सीधे जाके तीसरा दाया फिर बाया। अच्छा ठीक है। संभल कर उतरना सुभद्रा, संभल कर। तुम लोग भी संभल कर उतरो। तुम मंदिर के बाहर रहना, मैं जाकर देख कर आता हूँ क्या चल रहा है। ठीक है, आते वक्त अपना शर्ट बदल कर आना। हाँ ठीक है, जाओ। चलिए भैया। ए सुंदरी, वहाँ देखो क्या है, चलो चलते हैं। अगला कौन है? प्रियदर्शनी और रजनीश। ठीक है, बुलाओ उन्हें। प्रियदर्शनी और रजनीश, जल्दी आइए विवाह के लिए। देखिए, जिसे आप ढूंढ रहे हैं उसका नंबर अभी तक आया नहीं है। शायद उसका नंबर 2 हो तो अंदर देख लो।
चल हट। नाम क्या है? स्मिता। क्यों? तेरा नाम? गायत्री। नाम क्या है? पूजा। ए, नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी। तुम दूल्हे हो? तुम्हारा नाम क्या है? रवि कुमार सर। और तुम्हारा नाम क्या है? सुशीला। भागकर शादी कर रहे हो? आपको क्या प्रॉब्लम है सर? अरे सुधीर, ये दोनों कुछ अटकर हैं। मुझे इन पर डाउट है। नजर रखना इन पर। कुछ भी गलत दिखाई दे तो सीधा काट कर रख देना। हाँ ठीक है, लेकिन फोन रख। अमित जरा पानी ला दो ना। ओके। रघु, ये मुझे पापा के आदमी लग रहे हैं। मुझे भी वही शक है। क्या करें? सोचने दो। हे भगवान। हम पहुंच गए हैं। आपको खबर कर देता हूँ। हेलो। जी नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। सुनो भाई साहब। अरे हाँ? कौन है आदमी? सीधे लड़की के पास आकर बैठ गए। अरे दूल्हा हूँ माँ जी। देखो, अरे देखो तो इसे। अरे दूल्हा नहीं, दूल्हे का रिश्तेदार हूँ। हेलो, कौन हो तुम? दूल्हा तो मैं हूँ। अरे भूल गए क्या? हम दोनों ने साथ में मिलकर सनी लियोनी की कितनी वीडियो। क्या कहा? सनी लियोनी की वीडियोस? सनी लियोनी की वीडियोस? अरे यार कौन है ये? मैं से जानता ही नहीं। सच बताओ, तुम देखते थे कि नहीं? इसके अरे साथ नहीं बैठ बाबा, के मेरी सनी बात की मानो, वीडियोस ऐसा नहीं देखते है। थे? सच बताओ, वीडियोस यार, देखते मैं थे इस या आदमी कुछ को और भी जानता करते तक थे? नहीं हूँ। देखो यही मौका है, गलती मान अरे लो मेरा वरना बहुत भरोसा करो पछताओगे। यार। समझ गए? अरे भगवान। रंगा बस भी करो भाई, चलो यहाँ से। उसे मारे बिना नहीं जाऊंगा। ए, पागल हो गया क्या? पहले 5 साल बर्बाद कर लिए हैं। 10 साल भी चलेगा। अरे क्यों ऐसा कर रहे हो? ताऊ जी, मैं सांप हूँ, डसे बिना नहीं रह सकता। भाई शिवा का फोन आया है, कह रहा है कि विजय का साला वहीं पर खड़ा हुआ है। चलो भाई। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? भाई वो दोनों हमें चकमा देकर भाग गए। पकड़ो ने। सारे पेपर ठीक से देख लिए ना? हाँ सर, मैंने सब चेक कर लिया है। कुछ भी पेंडिंग नहीं है सर। ये लोग क्यों भाग रहे हैं? पता नहीं सर, ऐसे क्यों भाग रहे हैं। बेटी, मेरी बेटी। ये मेरी बेटी नहीं, अब मेरी बच्ची। सुनिए, आपने मेरी बेटी को देखा क्या? नहीं देखा। आपने देखा क्या? आपने देखा? नहीं माँ, उन्होंने मान लिया कि आगे से ऐसी फिल्में कभी नहीं देखने वाले। मैंने उन्हें माफ कर दिया माँ। आपने देखा क्या? अरे, कौन हो तुम? मेरे कान में फुसफुस करने लगे सीधे आकर। ये औरत है या डायन? इतनी जोर से चिल्ला कैसा रही है। पागल आदमी है। मेरी बेटी को देखा क्या? और मैं एक लड़के को ढूंढ रहा हूँ, आप परेशान मत कीजिए। आपका लड़का भी भाग गया? अच्छा, आप भी हमारी बिरादरी के हैं? कहाँ चलिए चली आप भी गई ढूंढिए मेरी ढूंढिए। बेटी? किसी को कुछ नहीं पता। अपाहिज है, दिखा कहीं ए रंगा, हमारा वक्त सही नहीं है। चलो यार घर चलते हैं। उसका जो होगा सो होगा, हम यहाँ से निकलते हैं। अबे जल्दी बांध। बकवास बंद करो ताऊ। आज उस विजय की मौत मेरे यहाँ तो लिखी है। ये रघु कहाँ गया है? किसी को कुछ भी नहीं पता। अब समझ में नहीं आ रहा है, इसको ढूंढो भी तो कहाँ ढूंढो। ए शर्मा, मुझे मजाक बना कर रखा है? मैं यहाँ मंदिर में आया हूँ और मेरी लड़की यहाँ पर नहीं है।
याद रखना, अगर मेरी बेटी नहीं मिली तो मैंने तुम्हें वहाँ नजर रखने को कहा था और तुम लोग बकवास करने में लगे हो। मैंने हमेशा कहा कि लड़की को बाहर मत भेजो, पर मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है ना। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? पढ़ाई के लिए भेजा था मैंने। अगर वो दोनों नहीं मिले तो देखना तुम दोनों का क्या हाल करता हूँ। अब यहाँ किस लिए खड़े हो? जाओ जाकर लड़की को ढूंढो। एक बार घर आ जा, फिर दिखाता हूँ फोन कट कैसे कर जाओ। जो लोग भागकर शादी करते हैं वो लोग यहीं आते हैं या कहीं और जाते हैं? मतलब बगल में कोई और मंदिर है? नहीं, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। एक मिनट भाई साहब, एक पहचान वाला फोन नहीं उठा रहा है, उससे पूछ कर बताता हूँ। भाई एक आइडिया आया है। जीजा जी, कोई भी लड़के के बारे में पता चला, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, सिर्फ एक ही बहन है। उसके पति का नाम विजय है और वो कुछ नहीं करता। ठीक है, समझ गया। लड़की उसी के साथ है। इस लड़की ने तो अब विजय को ढूंढ रहे हैं ना? मैंने उसे देखा है। कहाँ है? वहाँ। मैंने तुमसे कहा ना उस शादी में जाने की जरूरत नहीं है। क्या कहा? शादी में जाने के लिए नेकलेस चाहिए। अरे अब झगड़ा मत करो, अगले महीने सैलरी मिलेगी तो दिलवा दूंगा। कहाँ मर गया था रे? सर ऊपर से फोन आया था सर। सर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। अगर वो शाणा है तो मैं डबल शाणा हूँ सर। अशोक नगर और विजयनगर दोनों पुलिस स्टेशन में मैंने इन्फॉर्मेशन भेज दी है सर। उस एरिया के रजिस्ट्रार मुझे जानते हैं, तो वहाँ का टेंशन नहीं है। हो सकता है यहाँ के मंदिर में वो शादी करे। शादी जो भी करवाएगा रिसिप्ट देगा। मंदिर से रिसिप्ट मिलती नहीं है, बस इस बेस पे हम उसे आसानी से पकड़ सकते हैं सर। पकड़ते ही मैं उसे जेल के अंदर डाल दूंगा। क्या बोलते हैं सर? दोस्त, हम सब एक जमात के भाई लोग हैं, समझे कि नहीं? वो भागकर कहाँ जा सकता है? नॉर्थ में भागकर गए तो राठौड़ को बोल दूंगा। तुम्हारी भी पहचान कौन सी कम है? ये देखो, पुलिस भी तो हमारे साथ ही है। कहीं भी गए चूहे के बिल में कब तक बैठेंगे? मुझे मेरी लड़की चाहिए और तुम्हें वो विजय। हम दोनों मिलकर साथ में ढूंढेंगे, कहीं भी रहे उन्हें ढूंढ निकालेंगे। अगर आपको मेरी बेटी मिली तो मुझे बताना, अगर मुझे आपका दुश्मन मिला तो मैं जरूर बताऊंगा। ए इंस्पेक्टर, मेरी बेटी आपको मिल गई तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। अगर तुम्हें विजय मिल गया तो ये भी आपको 1 लाख रुपए देगा। सही कहा ना रंगा? 5 लाख देता हूँ। सर ये हुई ना बात। 1 घंटे के अंदर वो आपके सामने होगा। मैं लाऊंगा उसे, वादा। आओ रंगा। हेलो रघु, मेरी बात मान रघु। उस लड़की के पिता तुझे ढूंढ रहे हैं। उनके साथ 5-6 गुंडे भी हैं। वो लोग बड़े ही खतरनाक हैं। वो तेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। तू मेरी बात मान, उस लड़की को छोड़ दे। नहीं जीजा जी, ये गलत होगा। हम दोनों ने मिलकर ये कदम उठाया है, अब मैं उसे नहीं छोड़ सकता। तुझे जहाँ जाना है जा, जो करना है कर। मेरी जिंदगी बर्बाद मत कर। मैं अपनी जिंदगी दुकान में बैठकर बिता दूंगा, लोगों की हेयर कटिंग करके अपना पेट पाल लूंगा, लेकिन तेरी जिंदगी वो लोग दोजख बना देंगे। तू बस वो सब छोड़ के आ जा। अरे तू भगवान के लिए मेरी बात मान। वो लड़की मेरे कहने पर भाग कर आई है। चाय के बहाने बाहर आ और सीधा उस लड़की को छोड़कर वहाँ से भाग निकल। जीजा जी ये सही नहीं है। अरे वो लोग इतने खतरनाक हैं कि पलक झपकते ही तेरी बलि चढ़ा देंगे। तू मेरी बात मान, तू निकल वहाँ से। मैं फोन रख रहा हूँ। रघु मेरी बात मान। रघु रघु अच्छा तुम ऐसे करने वाले हो क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, हम ऐसे ही आ जाते हैं। ठीक है, जो भी हो हमें फोन पर अपडेट कर देना। ओके ओके ओके। रघु, सुभद्रा, हमारा रघु गांव गया है। सुभद्रा, सच में? उसने कहा कि वो सीधा गांव जाने वाला है। वहाँ हमारे कुल देवता के सामने शादी करके फिर लौटेगा वो। मेरा भाई? हाँ। मेरा भाई सच में बहुत प्यारा है। हाँ? यही वो मंदिर है ना? हाँ। हे देवी माँ, उन दोनों पति पत्नी की हमेशा रक्षा करना, उन्हें सदा बुरी नजर से बचाना, उस जोड़े को हमेशा सही सलामत रखना। हे देवी माँ। अरे सुंदर सुनो। जी पापा। तुम्हें बस में हाफ टिकट ही लगता है ना? सिर्फ सुंदरी का हाफ टिकट लगता है पापा, मेरा फुल लगता है। एक टिकट का 125, तो 5 के कितने हुए? 625 रुपए पापा। सुभद्रा, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? पैसा? हाँ। सिर्फ 70 रुपए हैं जी। सिर्फ 70 रुपए? कुछ काम की नहीं, छोड़ दो। सुभी, मुझे अपना चेन दोगी? चेन? हाँ, अरे गांव जाने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं ना। पैसे होंगे तभी तो गांव जा सकेंगे, वरना शादी में नहीं पहुंच पाएंगे। मैं चेन नहीं देने वाली, तुम जाओ दुकान से पैसे लेकर आओ। पागल हो क्या? दुकान गया तो लोग काट कर रख देंगे। सच्ची कह रहा हूँ, तुम्हारी चेन तुम्हें वापस ला दूंगा मैं। ला लो। मैं नहीं दूंगी, ये मेरी नहीं, मेरी
है। बचपन में मेरी माँ ने मेरे गले में डाला और कहा कि ये भगवान का प्रसाद है, इसीलिए मैं किसी को नहीं बकवास बंद करो। मेरा सर कटने की नौबत आ गई। मेरा सर बचेगा तभी ना तुम सबके सरों की रक्षा कर पाऊंगा। टकला, तुम्हें जिस किसी का टकला करना है करो, मैं ये चेन नहीं देने वाली। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना, घूम फिर के मेरे पास ही पैसे मांगने आ गए। कुछ भी बेकार की बात मत कर, मेरा सर घूम रहा है। इधर पहले इतनी बड़ी मुसीबत में हूँ। इधर मैं कुत्ते की तरह भाग रहा हूँ और तुम बैठकर मुझे ज्ञान दे रही हो। हाँ, उपदेश दे रही हो। उपदेश? हाँ, भगवान कृष्ण ने गीता में अच्छा उपदेश दिया है। देवी माँ के मंदिर के 4 किलोमीटर के आसपास सारे स्टेशंस को इन्फॉर्म कर दो। 5 फुट 4 इंच हाइट है, दाढ़ी बड़ी हुई है और ग्रे कलर की शर्ट पहनी है उसने। जैसे ही वो आदमी मिले चुपचाप सीधे स्टेशन में लेकर आना उसे। कोई पूछे तो कह देना कि टेररिस्ट है, बाकी सब मैं देख लूंगा। ठीक है? रंगा, मुझे लगता है कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। हम एक काम करते हैं, सीधा घर चलते हैं। तू अपनी बकवास बंद करता है कि नहीं? उसने ही भाई को मारा है, समझा? उसने भाई का खून निकाला, भाई को बेवकूफ बनाया और फिर वहाँ से भाग गया। ऐसे ही छोड़ते रहे तो हमारी इज्जत की वाट लग जाएगी। उससे तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा। वही जिंदा काट देंगे। हाँ, जिंदा काटेंगे और उसके लाश के टुकड़े टुकड़े करेंगे। सही कहा ना भाई? ए बकवास अरे मत करो। चुप रहो ना। तुम सब मिलकर रंगा को फिर से अंदर करवाना चाहते हो। आओ, पहले आप बकवास बंद करो। आपके लाख समझाने से कुछ नहीं होगा। उस विजय को मुझे मारना ही है। बीच रास्ते में मैं उसका सर काट कर रख दूंगा। 10 साल अंदर रहूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना ज्ञान अपने पास ही रखो। अगर वापस मुझे ज्ञान दिया तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। अरे भैया, यहाँ आसपास कोई बाइक मैकेनिक की दुकान है? बात क्या है? बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। कार मैकेनिक के पास आकर बाइक के बारे में पूछ रहे हो? हाँ, देखिए ना जरा। रिपेयरिंग करा लो। अरे रिपेयरिंग छोड़िए, इसे खरीद ही लीजिए। अरे ये मेरे किसी काम की नहीं है, मैं क्या करूंगा इसका? भाई साहब, नई गाड़ी है, इसे लेकर 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। देखिए ना, कुछ पैसा अगर मिल जाए तो अच्छा होगा। क्या कहा? 1 हफ्ता हुआ इस गाड़ी को लेके? इसे? अरे बिल्कुल, इस गाड़ी को खरीदे हुए मेरे मामा को 1 ही हफ्ता हुआ था कि तभी उन्हें लकवा मार गया। ये 10 साल तक ऐसी ही पड़ी थी। जब मैं वहाँ गया तो मैंने उनसे पूछा कि इस गाड़ी का क्या कर रहे हो। वो बोले कि मेरे मरने के बाद ले लेना। वो गुजर गए और मैंने ये गाड़ी ले ली। 1 हफ्ते तक ये बड़ी अच्छी चली, लेकिन अचानक अब बंद पड़ गई है। देखिए ना, अगर इसके बदले कुछ दे सकते हैं तो। ये नई गाड़ी है? बिल्कुल भाई साहब, मेरे बगल वाले तो इसके लिए 18,000 दे रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। 18,000? वो भी इसके लिए? और नहीं तो क्या। अच्छा ठीक है, आप अपनी कीमत बोलिए। दाम इसका? अगर इसे लेना हो तो आप कितना देंगे? मुझे नहीं लेना है। मान लीजिए कि आपको लेना है तो आप कितना देंगे? अरे मुझे लेना ही नहीं है। अरे मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं, देते तो कितना देते? कोई 5,000 भी नहीं देगा। 4,000? 4,000 भी नहीं देगा कोई। तो 3,500? अरे यार, तूने तो धंधा ही शुरू कर दिया। 3,000? अरे मुझसे नहीं होगा यार। 2,500? अरे तुम जाओ यहाँ से। अरे भाई साहब, सिर्फ 2,000 दे दो, मुझे अर्जेंट में गाँव जाना है। आरसी बुक है तुम्हारे पास? 2 साल पहले किसी ने मेरी पॉकेट मार दी थी। उसमें डेबिट कार्ड, राशन कार्ड, क्रेडिट कार्ड, विजिटिंग कार्ड, आरसी बुक भी था, सब गुम हो गया। प्लीज भैया, अब 2,000 दे दो, खत्म करो। खत्म करते हैं। बड़ी मेहरबानी होगी। चलो तुम उधर जाके बैठो, मैं देखता हूँ। जी बिल्कुल भैया। इंस्पेक्टर, मैं मैकेनिक बोल रहा हूँ गैरेज से। हाँ बोलो। कोई आया है? कौन आया है? शक्ल से तो चोर दिखता है। अरे सर, कुछ भी बकवास किया जा रहा है। दिमाग खराब कर दिया उसने। उसका पैंट शर्ट बड़ा ही अजीब है और वो एक बाइक बेचने के लिए आया है। सर, उसकी बातों में झोल लग रहा है, इसीलिए आपको कॉल किया। कौन सी बाइक है? राजदूत है सर। उसका नंबर? हाँ ज़रा 1 मिनट। TCX 7298। वो एक आतंकवादी है। हाँ? उसे वहीं पकड़ के रखो, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे वहां से अरे भाग रहा है
रंगा सर, पकड़ लिया उसे। अब बता साले, किसके पास आकर पैसे मांग रहा था? हाँ, मुझे ही बेवकूफ बनाने चला था? तेरी तो मैं। अरे क्या 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 हो गया इसे? क्या हो गया इसे? अरे क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ इसे। अरे क्या हुआ इसे? देखो का दौरा पड़ा लगता है। अरे नहीं, मुझे लगता है इसकी बीवी आई है। सच में? ये कोई आम देवी नहीं है भाई। तो फिर? लगता है काली माँ आई है। माफ करना देवी माँ। अरे तुम लोग जल्दी खोलो इसे। जल्दी 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 खोलो। अरे उसका दम घुट रहा होगा। अरे खोलो इसे जल्दी। नीचे उतारते हैं इसे। गलती हो गई माँ, माफ कर दो हमें। उतारो। सर 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 भाग गया। भाग गया सर। सर भाग कैसे गया भाग गया वो? मैंने कहा था पकड़ कर रखना। वो भाग गया सर। सर ए, नीचे उतर। मैंने कहा नीचे उतर जल्दी से। सर मैं कल आता हूँ, अभी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। ए, चुपचाप नीचे उतर जा वरना यहीं पर ठोक दूंगा तुझे। नीचे उतर। ए राजा, नीचे उतर जा। तेरी गाड़ी मैं ही लूंगा। मेरे भाई नीचे उतर जा। सर मैं कल आकर आपसे पैसे लेता हूँ। अरे मेरे भाई सुन, अरे सुन ले। सर, यहाँ से बोटानिकल पार्क जाना है तो कहाँ से जाना होगा? सर, ये बोटानिकल पार्क का रास्ता बताइए ना। अरे भैया, आपसे बात कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या? तेरी अरे भाई का फोन। भाई, हमने उस विजय को आखिरी बार देखा था देवी माँ के मंदिर में। जब वो वहाँ आया तो उसके पास गाड़ी नहीं थी। मैकेनिक की दुकान कहाँ है? वो भी देवी माँ के मंदिर के पास ही है। उसके बीवी बच्चे कहाँ होंगे? वहीं आसपास कहीं भटक रहे होंगे। उन्हें पकड़ लेते हैं। पहले नहीं बता सकता था? चलो सब गाड़ी में। बस बस यही रुक। भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे आपने बताया नहीं अशोकनगर जाने का रास्ता कौन सा है? कमाल करते हो। छोटू कहीं दिख नहीं रहा। हाँ? कहीं मार तो नहीं दिया उसे? फंस गए, अब क्या करें? अरे शर्मा जी, अरे ओ शर्मा जी, शर्मा जी। बोल भाई। अरे आप तो मेरे पड़ोसी हैं, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। हाँ बताओ। मुझे 3000 रुपए दे दीजिए ना, मैं बहुत जल्द लौटा दूंगा। विजय, इस दुकान में तुम आखिरी बार कब आए थे, याद है? याद नहीं शर्मा जी। मुझे याद है। आज से 2 दिवाली पहले तुमने मुझे एक शर्ट सिलाने के लिए दी थी। 80 रुपए की मजदूरी में तुमने 45 रुपए देने का वादा किया था। शर्ट बनने के बाद उससे अच्छे से पहनकर 30 रुपए मेरे हाथों में थमा कर बाकी के 15 रुपए तुमने कहा था अपने बेटे के हाथों भिजवा दूंगा। तब से लेके अब तक गायब थे तुम, और आज आए हो मेरी दुकान पे। हाँ। मैंने गलती की है, माफी मांगता हूँ आपसे। कैसे भी करके मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए। अरे बाप रे, इसका भी कैसे गिरा मेरे पैर पे? अरे कोई बचाओ मेरा पैर! अरे कोई बचाओ, मेरा पैर चला गया उस कमीने की वजह से। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे बाबा कहाँ से आ गए? बाबा कहाँ से आ गए? बाबा
हटो, चोट लगी इनको, हटो। अरे मर गया रे। ये तो खुद ही लोगों से पैसे मांगता है। सर, अगले महीने अमेरिका जाने की सोच रहा हूँ सर। इसके लिए मुझे अपने कंपनी और पर्सनालिटी बदलनी है सर। मुझ पे रहम करो ना सर। पता नहीं वो विजय कब आएगा और मुझे कब ले जाएगा। अल्लाह आपको बरकत दे, आपकी हर मुराद पूरी करे, आपकी हर मन्नत पूरी करे, अपना करम हमेशा हम पर रखे। अल्लाह कितना दुआ मारेगा। आप सबको अच्छे से बरकत दे। तुम्हें से आंख जल रही है यार, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह या अल्लाह आप सबको बरकत दे। वो भी इतने वक्त के बाद आई है। बंद कर। हटाओ ये धुआं, हटाओ यार, बंद करो। एक औरत और 2 बच्चों को देखा क्या? भाई स्कूल वाले बच्चे क्या? इससे पूछ। भैया बाइक पे एक औरत और बच्चे को देखा क्या? साहब मैंने चल यहाँ से। क्यों बहन, 9वां महीना चल रहा है, ऐसे में घूमना ठीक है क्या? तुम्हारे पति को अक्ल नहीं है क्या? लापरवाह कहीं का। कहीं उसे पुलिस तो नहीं ढूंढ रही है? पैसे? हाँ हाँ देती हूँ। हे भगवान, लगता है सुनाई भी कम देता है। पैसे की जरूरत नहीं है, रखो। कुछ चाहिए हो तो बोलना। मम्मी मम्मी मम्मी, वो अंकल। क्या हुआ? वो बड़ी बड़ी मूंछ वाले काले कपड़े वाले अंकल हमें ढूंढ रहे हैं। बेटा यहाँ चलो मम्मी, क्या हुआ? चलो मम्मी, चलो मम्मी, चलो मम्मी। मम्मी इधर आ जाओ। वो लोग आ रहे। सुनो बहन, एक औरत और 2 बच्चों को देखा क्या? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। एक जूस देना। यार सुनो, गलती से मैंने एक आइडिया दे दिया, कहीं वो मुझे मारेगा तो नहीं? मेरी तो फटी पड़ी है यार। बोलने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब बोला है तो खुद भुगतना। मेरे पैर, हाथ, मेरे पैर, हाथ, पैर। अबे मजाक चल रहा है? हम पहले से ही परेशान हैं। क्यों रे कमीनो, तुम लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? जब तक मेरे पति के हाथों मार नहीं खाओगे तब तक नींद नहीं आएगी क्या? सीधे सीधे घर चले जाना। अगर मेरे पति आ गए ना तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ के पार्सल कर देंगे। हाँ। अब भगवान भी चाहे तो तुम्हें नहीं बचा सकता।
एक औरत और 2 बच्चे कहीं दिखाई दिए तुम्हें? छोड़ो, मेरी मम्मी को छोड़ दो। छोड़ो मुझे, हम सबको कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो ना। मम्मी, सबको मेरे पति देख लेंगे। छोड़ेंगे नहीं वो सबको। मैंने कहा छोड़ो। मुझे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने साथ ले जाने की? चलो, चुप खड़ी रह। छोड़ो उसे, मैंने कहा ना, छोड़ो उसे। क्या चाहिए तुम लोगों को? क्या चाहिए? मैंने बोला क्या चाहिए बताओ। बोलो, क्यों हमारी जान के पीछे पड़े हो? मम्मी, कुछ नहीं। मम्मी क्या हुआ? हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे देख क्या रहो, उठाओ इसे। मैंने कहा उठाओ इसे, जल्दी करो। कहाँ? हॉस्पिटल में। किस लिए? किस लिए? अरे ये माँ बनने वाली है। बच्चा यहीं होने दो। इस औरत की हालत पहले ही नाजुक है, कहीं इसे कुछ हो ना जाए। होने दो। अरे ये मर जाएगी यहीं पर। तो मरने दो, मुझे विजय चाहिए। आदमी हो या जानवर, इंसानियत नहीं तुम में। ये कोई दुश्मन नहीं, एक औरत है। पता है दर्द क्या होता है? प्रसव का दर्द कैसा होता है पता है तुझे? तुम्हारी माँ को पता है, मुझे पता है। तुम्हारी माँ भी ऐसी तड़प रही थी जब तुम पैदा होने वाले थे। तुम्हें कुछ भी एहसास नहीं है। अगर इसी जगह पर तुम्हारी माँ होती तब भी तुम ऐसा ही करते क्या? जल्लाद बन गए हो तुम। क्या हासिल करना चाहते हो? मरने के पहले क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे तुम? अरे पापी, ऐसा करने से अच्छा मर के नहीं जाते। मारना रुक क्यों गया? तुम्हारे माँ बाप मरने से पहले तुम्हें मेरे हाथों में सौंप कर गए थे। वो सबका अच्छा सलाह दिया, बिना शादी किए तुम्हारे पीछे पीछे कुत्ते की तरह घूम रहा था। यही नाम दिया तूने इसका। मार क्यों नहीं देता? मारना। मम्मी, बहुत बोल चुके तुम, लेकर जाओ इसे। बहन जी सुनिए। हाँ बोलिए। मेरी बीवी और 2 बच्चों को कहीं देखा है? वो पेट से है। तुम उस औरत के पति हो? अक्ल नहीं है तुम्हें? ऐसे वक्त में कोई अपनी पत्नी को अकेला छोड़ता है क्या? अब देखो, 4 गुंडे आके तुम्हें खोज रहे थे, तुम्हारी जगह उनको लेके गए। अब क्या करोगे? इसी रास्ते पे सीधा पुलिस स्टेशन जाओ। समझ में आई बात? कम से कम जाके पुलिस कंप्लेंट तो करो। अब क्या हुआ? मैं बकवास कर रही हूँ क्या जो आराम से बैठ गए? अरे बाप रे, लगता है तुम्हें भी कम सुनाई देता है। सच में भगवान ने तुम दोनों की जोड़ी बड़ी मस्त बनाई है। आपने दवाई वाले सारे प्रिस्क्रिप्शन ले लिए ना? हाँ ले लिया। अरे खाली करो, खाली करो। जल्दी करो। जल्दी करो। लाओ, जल्दी लाओ। चलो सीधे चलो। मम्मी, जल्दी संभाल के, आराम से, सीधा संभाल के। देखो सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, सब्र करो, अपने आप को संभालो, सब ठीक हो जाएगा, धैर्य रखो। जल्दी लेके जाओ। मेरी मम्मी को कहाँ ले जा रहे हो? मम्मी! Get out! Get out! Get out! Santosh, don't allow anybody inside. ओके मैडम। कहाँ गए वो आदमी? वहाँ है मैडम। हेलो सर, ये हॉस्पिटल है ड्रामा थिएटर। डिलीवरी
डिलीवरी के लिए आई है या भागने के लिए? ए रंगा, बोल मत, मैंने कहा ना बोल मत, बोल मत। सर आप कहाँ हैं बताइए, मैं वहीं आ जाता हूँ सर। सर पर मेरी बीवी बच्चों को छोड़ दीजिए प्लीज सर, प्लीज। आप जहाँ कहेंगे मैं वहीं आ जाऊंगा सर, प्लीज सर। सर मुझसे गलती हो गई, मैं मानता हूँ। आप मुझे जो भी सजा देंगे मैं मान लूंगा, लेकिन प्लीज सर मेरी बीवी बच्चों को छोड़ दीजिए सर। मेरी बीवी बच्चों का सवाल है सर, प्लीज सर कुछ तो कहिए सर। सर आप एड्रेस बता दीजिए, मैं फौरन अभी का अभी वहाँ पहुँचता हूँ सर। प्लीज सर बताइए सर, प्लीज एड्रेस दे दीजिए सर, मुझे एड्रेस दे दीजिए आप अपना, मैं फौरन वहीं पहुँचता हूँ सर। तुम्हारी बीवी बोलिए नहीं है सर। वो यहाँ से भाग गई सर। तुम भागो सर। भागते रहो, जितना भाग सको। मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा। सर सर अगर तुमने ऐसा किया तो मैं चली जाऊंगी। मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा। हाँ हाँ, मैं भी देखती हूँ तुम कैसे पकड़ते हो। तुम भागते रहो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। हेलो, हाँ हाँ, तुम भागते रहो, मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा। तुम भागते रहो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। तुम भागते रहो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। संभल कर। What's happening here? Bloody hell, what the hell is happening here? What's the meaning of meaning? Dreams, aspirations, aspirations, religion, the whole track, lots of sensitive bullshit. Two! Damn it! भैया What? Damn it was right! भैया Personality is the bloody mask. And man, we wear a different mask every day. Where is the truth? Ross is the Ross is the Ross. The unstable Sid. Charles Charming and its Big Bang Theory. I don't bite anymore. Where is the truth?
कहाँ रह गई सच्चाई, कहाँ छूट गई सब ईमानदारी। इस दुनिया में सब स्वार्थी है, किसी का कोई नहीं होता यहाँ। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? रुको, कहाँ जा रहे हो? That's an absolutely question, but I have my own gravy and by the way, who the hell are you to ask the question to me? भैया कहाँ जा रहे हो ये पूछा मैंने। अच्छा कहाँ से आ रहे हो ये बता दो। That's the very interesting question. You know Mars? वो क्या है? So much depends on Red Wheelbarrow. Grace with rainwater beside the white chicken. नाम क्या बताया? विजयकांत शर्मा। Could I speak to Mr. विजय मूर्ति? देखिए मैं बहुत परेशान हूँ, क्रेडिट कार्ड के बारे में पूछकर पकाइए मत। अरे बच्चों, तुम्हारे पापा ने तो फोन ऑफ कर दिया। अंकल एक और बार ट्राई कीजिए ना। देखो बेटा, मुझे बहुत जरूरी काम है, तुम किसी और से फोन करवा लो। अंकल अंकल सुनिए ना अंकल, प्लीज अंकल। अंकल वॉचमैन, उन दोनों को अंदर मत आने देना। अरे भैया, एक औरत और 2 बच्चों को यहाँ से जाते हुए देखा क्या? मेरी बीवी है वो। अरे कम से कम मुंह खोलकर कुछ बोलो तो। अरे वो अरे पागल हो गए हो क्या? नहीं बताना तो मत बताओ, मार क्यों रहे? अरे भैया माफ कर दीजिए। अरे गिरा दिया ऊपर से, बोलता माफ कर दीजिए। जो करता है आदमी साइकिल से गिराकर गाना गाता है, वो सदाएं पीछा करता है। कैसी लगी? अरे मैं बहुत बढ़िया प्लेबैक सिंगर हुआ करता था, फिल्में फ्लॉप हुई, अभी सड़क पे है। सही पहचाना है, मैं पागल ही हूँ। देखता हूँ कहीं इलाज करवाता हूँ अपना। कहाँ से चले आते हैं? कौन हो तुम? पहचाना नहीं? पागल हूँ मैं। अगला कौन है? क्यों बेटा, तुम सपना होटल के ऑनर संजय की बेटी हो? हाँ सर। बेटा तुम सोच समझ के कदम उठा रही हो ना? सर यही मेरे पति हैं। सर इसके पिताजी बड़े आदमी, एक बार फोन कर लेते हैं उन्हें। डरा रहा है क्या मुझे? वो बड़ा आदमी है तो क्या हुआ, मैं रजिस्ट्रार हूँ, आने वाले 6 महीने में रिटायर होने वाला हूँ। इंसान का ज़मीर ही सबसे बड़ा होता है। मंदिर में शादी की रिसिप्ट कहाँ, दिखाई नहीं दे रही। सर अभी तक शादी नहीं हुई है सर। क्या कहा? शादी नहीं हुई? बिना शादी के रजिस्टर कैसे कर सकते हैं? पढ़े लिखे आदमी हो, इतनी भी अकल नहीं है? सर हम दोनों के माता पिता हम दोनों को ढूंढ रहे हैं सर। सर प्लीज सर हम दोनों की मदद कीजिए सर। प्लीज हमारी मदद कीजिए सर, हमारी शादी होगी, सिर्फ इतना सर्टिफिकेट दे दीजिए प्लीज। कमिश्नर ऑफिस में हम दोनों खुद जाकर सरेंडर हो जाएंगे, प्लीज सर। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सर। आप क्या करोगे? आप दोनों बाहर जाओ। गेट के बाहर एक आदमी भीख मांग रहा होगा, वो एक स्वतंत्रता सेनानी है। इस पेपर में उसका एक साइन लेकर आना। मैं आप दोनों की शादी रजिस्टर करके आपको सर्टिफिकेट दे दूंगा। जल्दी जाओ। हेलो, जरा एक चाय बोल देना। अरे दिखाई नहीं देता क्या तुझे? ऐसे कोई गाड़ी चलाता है क्या? बेचारी को बीच सड़क क्या पे क्या गिरा दिया तुमने। संभल कर, गाड़ी भी नहीं चला सकता तू। अरे इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बिठाओ जी। आइए आइए। तुम्हारा पति कहाँ है? तुम्हें छोड़कर कहाँ गया है? कुछ बताओ तो। सब तेरी वजह से हुआ। अरे दीदी ऐसे मैंने गाड़ी कुछ नहीं चलाते किया। हैं क्या? अम्मा उसे क्यों मार रही हो? देखा तूने, ये होता है औरत का दिल। बेटा तुम्हें जाना कहाँ है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा मत कहो बेटा, हम सब हैं ना तुम्हारे लिए। तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुम्हारा पति कहाँ है? पति तो शादी में गया है, वो भी हमें बीच रास्ते में छोड़कर। कहाँ गया, किधर गया, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारा भी मेरे वाला हाल है। तुम्हारे साथ कोई और नहीं है क्या बेटा? माँ या भाई? 8456689823।
ये क्या था? हे, उसका मोबाइल का नंबर होगा। लो बेटा, एक बार फोन कर लो, कहाँ है पूछ लो, वहाँ छोड़ देंगे। लगाओ। हेलो मामा, मैं सुंदर बोल रहा हूँ। अरे छोटे मेरे भैया, कहाँ हो बेटा? तुम्हारे जीजा जी हम सबको बीच रास्ते में छोड़कर कहीं चले गए। हाँ। उस आदमी से पंगा लेने की वजह से हम सबकी हालत भिखारी जैसी हो गई है, और ना जाने किसी अच्छे परिवार के लोग मुझे कहीं ले जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा। लाओ मुझे दो। अरे बेटा, एक गर्भवती औरत को कोई ऐसे छोड़कर जाता है क्या? इतना भी कौन सा जरूरी काम है तुम्हें? ठीक है, कहाँ हो बताओ, हम इसे लेकर आते हैं। हाँ, रुको एक मिनट, सुनिए, एड्रेस बता रहा है। हाँ बताइए। आदर्श नगर के पास। अच्छा, आदर्श नगर के पास गवर्नमेंट स्कूल है। कहाँ है ये? हाँ, सरकारी स्कूल है, उसके बगल में रजिस्टर की ऑफिस भी है। मुझे छोड़कर कहाँ चली गई मेरी बच्ची? मैं आपको स्कूल के पास आकर फोन करता हूँ। बस कर, रोना बंद कर। वो मिल जाएगा ना तो उसे बीच रास्ते में उल्टा लटका कर छोड़ूंगा। घटिया आदमी। गाड़ी रोक, इंजन बंद कर। देवा, मैं? अंगूठी निकाल। डाल। तेरी उंगली में डाल। बताओ, विजय को कैसे पकड़ सकता है? विजय तो नहीं मिलेगा सर, उसकी बीवी वापस मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? भाई को ढूंढ रही होगी। क्योंकि उसका बाप अशोक नगर में रहता है। अरे जिससे उसकी शादी हो रही है, उससे आज शादी करनी ही है, समझे? उसके बाप ने तो सारे रजिस्ट्रार ऑफिस छान मारे हैं। सही कहा। फिर भी वो दोनों दूर किसी मंदिर में शादी करने चले गए। इस शहर में कितने रजिस्ट्रार ऑफिस हैं? 45। उसका बाप हर एक रजिस्ट्रार ऑफिस में ढूंढने निकला है, पर अशोक नगर एरिया के रजिस्ट्रार ऑफिस में ढूंढेगा नहीं। क्योंकि वो अशोक नगर में खुद ही रहता है। ओह, अशोक नगर छोड़ के हम पूरे शहर में ढूंढते फिर रहे हैं। अरे क्या दिमाग पाया यार। चलो सीधे। भाई साहब, मेरी बात मानिए, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मैं पागल नहीं हूँ, मैं सच में पागल नहीं हूँ। ड्राइवर वाले भाई साहब, हॉस्पिटल जाके बोलना। मेरी बात तो मानिए। अरे आप नहीं जानते, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। अरे मेरी बीवी बच्चे मुश्किल में हैं, वो मुझे मिल नहीं रहे हैं। अगर उन तीनों को कुछ हो गया ना तो मैं तुम पे केस कर दूंगा। मैं एक हाई कोर्ट का वकील हूँ, धोखाधड़ी सेक्शन 420 के बारे में जानता हूँ। अरे ये तो वकालत करने लग गया। एक काम करते हैं, इसको यही छोड़ देते हैं। अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मुझे उतार दो। सर सुनिए सुनिए ना। क्या हुआ? सर अंदर कोई वकालत की बकवास किया जा रहा है, देखिए जरा। अरे हटो हटो भैया, उतरने का टाइम आ गया है। हाँ? अरे मैं पागल हूँ, अरे मैं तो सच में पागल हूँ। यकीन नहीं हो रहा? ये देखो, देखो कितना बड़ा पागल हूँ। नॉनसेंस ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। कोई भी राष्ट्रवादी का मतलब नहीं जानता। सर, अंदर चल, अंदर चल। अभी बताता हूँ कि पागल कौन है और किसको पागल तू बना रहा है। चल चल अंदर चल। अभी के अभी सब यहाँ से बाहर जाओ। जी। हाँ? तेरे तो भागेगा, पुलिस से भागेगा, पुलिस को उल्लू बनाएगा, पुलिस को उल्लू बनाएगा। बहुत दिमाग है तेरे अंदर। पता नहीं ये इसे क्यों मार रहे हैं। कोई मुजरिम होगा, लाए होंगे पकड़ के। कोई ऐसे मारता है क्या? हाँ यार, बहुत मार रहा है सही में। लगता है मार मार कर राजू से मार ही डालेगा। रंगा, वो आदमी मिल गया है। जल्दी यहाँ आओ।
और हाँ, आते वक्त पैकेट लेते आना। अरे आप तो सिंघम के अजय देवगन लगते हैं सर, हमारे साथ आप ऐसा करेंगे? हाँ? बॉक्स दे मुझे। बॉक्स दे, मैंने कहा। नहीं सर। तेरी तो बॉक्स दे। सर प्लीज छोड़ उसे। मैंने कहा। क्या है ये सब? किसकी फोटो है ये? मेरे पिताजी हैं सर। तेरे पिताजी की मूछें बहुत बड़ी थी, पुलिस में थे क्या? मेरे पिताजी एक बहुत बड़े बार्बर थे सर। ऐसा? सच में? तब तो इनकी इज्जत करनी ही पड़ेगी। क्या देख रहा है बे? दोबारा पुलिस से उलझना मत। सर लाइन पे क्या है? खुद बात नहीं कर सकते क्या? आपने फोन नहीं उठाया इसलिए मेरे नंबर पे फोन किया है। अरे बोल देना कि मैं बाथरूम के अंदर हूँ। 2 बार बोल चुका हूँ सर, लाइन पे हैं। अरे यार तू भी ला, फोन दे। लीजिए। दिखा। सर 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 हाँ कल कर लेंगे ना सर? सर ठीक है सर। हाँ बिल्कुल सर। ठीक है सर, हो जाएगा सर, टाइम पर होगा सर। हाँ सर। फालतू में फंसा दिया। सर 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 सर। पता यही का है, रुक जाना। पता कर क्या? हाँ एक यहाँ जी, और एक यहाँ पर भी। हाँ रघु के पापा आ गए। चलो हेलो, जल्दी वरना पकड़े जाएंगे। हम रजिस्ट्रार ऑफिस आ गए बेटा। कहाँ हो तुम? चलो चलो जल्दी चलो। अच्छा ठीक है, हम आते हैं फिर अंदर। चलो जल्दी। तुम्हारा भाई ऊपर है बेटा। लेकिन इस लड़की को अकेले कैसे भेज सकते हैं? अरे जल्दी चलो। मधु तुम्हारे पापा यहाँ आ गए। संभल कर बेटा, संभल कर। आ जाओ। सर ये रहा पेपर सर। सर जो आपने मंगवाए थे वो सारे पेपर हैं सर। सर हमने सभी जगह साइन करवा दिए सर। सर प्लीज सर हमारा देख लीजिए सर। सर प्लीज सर। संभल कर बेटा, संभल कर चढ़ना। रघु सर 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 प्लीज सर, सर हमारी मदद कीजिए सर। करवाता हूँ ना मैं। तुम ठीक तो हो ना? यहाँ रहे वो। सर 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 हमारी शादी करवा दीजिए सर, वो आ गए हैं साइन करो। सर। प्लीज सर, सर प्लीज सर। हाँ इधर। अरे बाप रे। सब बर्बाद कर दिया। संभल कर बेटा। वाह पहुंच गए। चलो उतरो बेटा। हे रघु, कहाँ छोड़कर चले गए थे तुम? हमने पूरा शहर जान मारा। कौन है वो लड़की? कौन है जिसे तुम भगा कर ले आए? बताओ। हाँ? हाँ? अच्छा ये है। हे राम, कैसी लड़की भगाई है तुमने? तुमसे उम्र में बड़ी लगती है, इसे क्यों भगा कर ले आए? हे गधे कहीं के! और इतने सालों से तू इसके पीछे लट्टू बनकर घूमा? क्यों रे गधी लड़की, छी! हाँ? हे राम, शर्म नहीं आती तुझे? बोला है मेरा भाई अब आई तो उल्लू बनाएगी तू उसे। कहाँ है तेरे माँ बाप? मुझे मिलना है उनसे। मैंने कितने नाजों से अपने भाई को पाला पोसा। हे देवी माँ, ये कैसी सजा दी तुमने? हमारे परिवार को ऐसे बीच रास्ते पर क्यों छोड़ दिया?
दीदी 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 क्या हुआ दीदी दीदी क्या हुआ क्या हुआ चलो चलो आराम से हाँ देखो चलो जल्दी चलो दीदी 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 अरे चाचा रुको ना 5 मिनट बस साहब आ ही रहे हैं। गाड़ी हटाओ। शिवा जल्दी से आओ। चल। चलो दीदी चलो गाड़ी में बैठो। दीदी जल्दी करो। जल्दी चलो। रोक क्या कर रहे हो? बाहर निकल। अरे ये वापस क्यों आ गए? कौन है ये? हमारी गाड़ी क्यों रोक रहे हैं? अरे सुनिए, ये हमारी गाड़ी में क्या कर रहे हैं? कौन है ये लोग? इन्हें हटाइए यहाँ से। अरे आप बोलते क्यों नहीं? रंगा क्या कर रहे हो ये तुम? मेरी बात मानो, ये सब कुछ ठीक नहीं है जो तुम कर रहे हो। रंगा मेरी बात सुनो, गाड़ी साइड में लगाओ। रंगा तू बहुत बड़ा गुंडा है क्या? है एक बार गाड़ी रोक, फिर मैं बताता हूँ कि मैं क्या हूँ। समझा? चल गाड़ी रोक अब। सुन रहे? अरे ये क्या किया इस आदमी ने? चुपचाप बैठ। अरे खाली पेपर पढ़ने से क्या होने वाला है? कौन सा कल सरकार बदल रही है? इस देश का कुछ नहीं होने वाला। दिन ब दिन महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है। एक चाय देना। हेलो भाई। सुभद्रा कहाँ हो तुम? सुभद्रा मैं जो बोल रहा हूँ सुनाई दे रहा है ना? तुम्हारी बीवी मेरे पास है। अब मैं जो एड्रेस दे रहा हूँ वहाँ पर आ जाओ। गांधीवली के पास रेलवे ट्रैक के पीछे स्टील फैक्ट्री है, वहाँ पर आ जाओ। मेरी बीवी को उठा कर ले गया भैया। अब मैं उसे कैसे बचाऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसे सुनाई भी नहीं देता और वो पेट से है। अनजान उलझन तेरी, जल्दी तू चल ना हो देरी। ये जिंदगी है एक सफर कांटों भरी, खाना बदोशी से सनी, मजबूरियां तुझसे जुड़ी। चल तो चल छल के अंधेरी, अनजान उलझन तेरी, जल्दी तू चल ना हो देरी। ये जिंदगी है सफर। भैया भाई साहब भाड़े से साइकिल चाहिए थी, मिलेगी? अरे तुम हो कौन? तुम्हें ऐसे कैसे साइकिल दे दूं? भैया मेरा नाम विजय है, बार-बार हूँ, अशोक नगर में रहता हूँ। अच्छा 500 रुपए एडवांस दो, साइकिल ले जाओ।
अभी अभी सारे पैसे उस चाय वाले को दे दिए। एक काम कीजिए, आप ये घड़ी रख लीजिए। नहीं 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 दे सकता, मेरी पत्नी की निशानी है, नहीं दे सकता। अरे भैया सुनो। हाँ? वो 18 नंबर साइकिल ले जाओ। थैंक यू भाई साहब। बना ले मंजिल तुम, धड़कन भी तुम, फर्ज अपने तो सारे निभा ले। कल आने वाला होगा तेरा रे, हिम्मत अपनी सारी तू जुटा रे। बन तू दरिया बन नैया, हम तेरे रुसवाइयाँ, घबरा के थकना तू जाना रे। अनजान उलझन तेरी, जल्दी तू चल ना हो देरी। गर्दिश में है मेरी सुन, अरमाए मेरे तुझको ही घेरे रहती है, तुझ में ही गुम। सोना जितना ही तपा वो निखरा है, इतना ही लड़ा है ना तू बिखरा है। रख हिम्मत तेरी मेहनत चमकेगी, तेरी किस्मत मन की सहराओं को महका दे। अनजान उलझन तेरी, जल्दी तू चल ना हो देरी। ये जिंदगी है एक सफर काटूं भरी। माँ कहाँ है? उधर। बस बस जरा सब्र करो बेटा, सब्र करो। तेरी तो विजय मार से। पापा आप रेडी है ना पापा? नहीं कर सकता। छोड़ना मत उसको। उधर कहाँ भागता? रुक। बेटा कुछ नहीं होगा उन्हें, बेटा कुछ नहीं होगा। मारो रुक जा।
मेरे इतने दोस्त तरह चलाना शुरू कर दिया। स्टॉप! तेरी तो अपना मुंह बंद कर। सुधीर पकड़ से। पकड़ के नहीं से। जाओ। Get down! रंगा, छोड़ो उसे। छह बज गए, चलो चलते हैं।